विरासत के हवाले से जो मामलात हैं, वालिदैन के इंतकाल के बाद, विसाल के बाद औलाद में जब विरासत तकसीम की जाती है तो अमूमन देखा गया है कि मुनसिफाना तकसीम नहीं होती, शरीयत के दायरे में रहते हुए तकसीम नहीं की जाती। और फिर अमूमन ऐसा भी होता है कि बहनों का हक मारा जाता है, कि बहनों को यूं कह देते हैं कि आपकी शादी पर इतना खर्च हुआ था, लिहाजा विरासत में से आपको कुछ नहीं दिया जाएगा। इस हवाले से शरीयत मुताहरा का क्या हुक्म है? देखिए, कुरान मजीद में इरशाद है, लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ला मिन्हु औ कसुर। यानी औरतों के लिए भी उनके वालिदैन के माल में से हिस्सा है और मर्दों के लिए भी उनके वालिदैन के माल में से हिस्सा है। फिर आगे कुरान ने क्या इरशाद फरमाया, मिम्मा क़ल्ला मिन्हु औ कसुर, वो कम हो या ज्यादा। अगर किसी के वालिदैन में से दोनों का या किसी का इंतकाल होता है तो उनके माल में से कम हो या ज्यादा, वो 100 रुपया ही क्यों ना हो, उनके माल में से माल में से औलाद का हिस्सा है, औलाद को शरीयत के मुताबिक उनका माल मिलना चाहिए। लेकिन आजकल अफसोस का मामला यह है कि अगर बड़े भाई के पास दुकानें हैं तो वो दुकानों पर काबिज हो जाता है, छोटे भाई के पास अगर घर है तो वो घर पर काबिज हो जाता है, और बहनों को जो है हिस्सा नहीं मिलता। या फिर जो बीच का कोई भाई होता है या छोटा भाई होता है या बड़ा भाई होता है जो घर से कभी अलग हो गया था, अब जो है वो वालिदैन की विरासत से महरूम हो जाता है। याद रखें कि विरासत का माल, भाई बहनों का माल अगर कोई खाएगा तो गोया के वो अपने पेट में आग का अंगारा डाल रहा है, आग का अंगारा डाल रहा है। लिहाजा जो है विरासत का माल तकसीम होना जरूरी है। फिर इसमें एक बुजुर्ग अलैहि रहमा जो है एक शख्स की अयादत को आए तो उस शख्स की अयादत के दौरान उसका इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हुआ तो फौरन उन्होंने दिए को बुझा दिया और कमरे में अंधेरा हो गया और वो फौरन चटाई से हट गए। किसी ने पूछा कि आप यहां से क्यों हट गए और दिया आपने क्यों बुझा दिया? कहा कि ये चटाई जो है ये मरहूम की मिल्कियत है और ये दिए में जो तेल जल रहा था ये भी मरहूम की मिल्कियत है, लेकिन इसकी मिल्कियत तब तक थी जब तक ये जिंदा था। अब जो है इसका ये माल नहीं रहा, इसकी औलाद की तरफ ये मुंतकिल हो चुका है और औलाद में इसके नाबालिग बच्चा भी है, तो नाबालिग की चीज तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। तो यहां पर जुल्म सितम ये भी हो रहा होता है कि नाबालिग के विरसे को भी दबा लिया जाता है। तो नाबालिग का विरसा दबाना, नाबालिग की मीरास दबाना ये भी नाजायज और हराम है, और अपने बहन भाइयों की मीरास को दबाना ये भी नाजायज और हराम है। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि अगर वालिदैन का इंतकाल हो तो ज्यादा दिन इंतजार ना किया जाए, बल्कि जो है 3 दिन के बाद विरासत तकसीम हो जानी चाहिए। 3 दिन के बाद विरासत तकसीम हो जानी चाहिए। फिर मजीद जो है आखिर में मैं वालिदैन से ये गुजारिश करूंगा कि आप जो है अगर समझते हैं कि आपके जाने के बाद आपकी औलाद में नफरत हो सकती है, नफरत पैदा हो सकती है, तो आपसे गुजारिश है कि आप किसी मुफ्ती साहब के पास जाएं और उनसे कहें कि मेरे इतने बेटे हैं, इतनी बेटियां हैं और मेरे मरने के बाद इनके दरमियान जो है कोई नफरत ना हो और सबको अपना अपना हिस्सा मिल जाए। तो आप अपनी जिंदगी में वसीयत बना लें। याद रखें कि वरसा के लिए वसीयत काबिल कबूल नहीं है शरीयत में, लेकिन आजकल जब किसी का इंतकाल होता है तो सबसे पहले जो है वसीयत को ढूंढा जाता है। तो आप वसीयत बनाएं शरीयत के मुताबिक, वसीयत बनाएं शरीयत के मुताबिक कि मुफ्ती साहब आपको लिख कर देंगे कि आप का मिसाल के तौर पर इंतकाल हुआ, आपके इतने बेटे हैं, इतनी बेटियां हैं और वाइफ हयात हैं, लिहाजा आपके माल के इतने इतने हिस्से किए जाएंगे और आपके हर बेटे को इतना हिस्सा, हर बेटी को इतना हिस्सा और आपकी वाइफ को इतना हिस्सा मिलेगा। जब मुफ्ती साहब आपको वो फतवा बना कर दे दें तो आप बिल्कुल उसके मुताबिक आप अपनी वसीयत को कायम कर दें कि मेरे इंतकाल के बाद अगर ये वारिसीन मौजूद हो, क्योंकि एक वारिस का भी इंतकाल होगा तो मसला चेंज हो जाएगा, मसला तब्दील हो जाएगा। अगर मेरे वारिसीन ये मौजूद हो तो मेरे बेटे के लिए इतना हिस्सा है, मेरी बेटी के लिए इतना हिस्सा है और मेरी वाइफ के लिए इतना हिस्सा है, तो आपके मरने के बाद आपका माल भी शरीयत के मुताबिक तकसीम हो जाएगा और आपकी औलाद में नफरतें भी नहीं होगी। अफसोस का मकाम यह है कि आज जो है अदालतों में यह हाल है कि भाई ने बहन पर, बहन ने भाई पर केस किया हुआ है, और पहले ये भाई बहन एक दूसरे के लिए रहते नहीं थे एक दूसरे के बगैर, लेकिन आज जो है नफरतें इतनी उरूज पर पहुंची हुई है कि एक दूसरे का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते, सिर्फ मालो दौलत की वजह से, सिर्फ मालो दौलत की वजह से। लिहाजा आप समझते हैं
कि जो है आपके जाने के बाद ये शरई तकसीम नहीं होगी, बल्कि ये जो है आपस में लड़ेंगे और शरई तकसीम पर राजी नहीं होंगे, तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा अपनी जिंदगी में शरीयत के मुताबिक आप जो है वसीयत तैयार कर लें, ताकि आपके जाने के बाद आपकी औलाद में मोहब्बत कायम रहे। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ लाए। अपने मेजबान शाहरुख फिरोज कादरी को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।